आज सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को लेकर एक पिटिशन सुनी गई। उस पिटिशन में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये कहा था कि पीएम केयर्स फंड में जितना पैसा इकट्ठा किया गया है उसे नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र किया जाए। और उन्होंने जानने की कोशिश की कि जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है किस कानून के तहत बनाया गया है। साथ ही में ये भी गुजारिश की गई कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं रिलीफ के उन्हें जो है इशू किया जाए। और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में जो है आज इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ प्लान के तहत कोविड-19 से पहले जो स्टैंडर्ड्स रखे गए थे रिलीफ के, यानी कि कितना रिलीफ लोगों में दिया जाएगा, कितने बजटिंग होगी, वो अप्रोप्रिएट है, उसे बदलने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। साथ ही में ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में जो है पीएम केयर्स के पैसे को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है। उसी तरीके से आम लोगों के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में डोनेट करें या फिर पीएम केयर फंड में डोनेट करें। वो जहां डोनेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपसे बता दूं कि आज क्या क्या सवाल थे उस पिटिशन में जो पूछे गए। पहली बात ये कि क्या जो भारत सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोविड-19 के चलते एक नेशनल प्लान जो है उसे फॉर्मुलेट करें। दूसरी बात ये कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ जो हैं वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्हें रखने पड़ेंगे इस कोविड-19 की महामारी के चलते। उसके बाद क्या कोई चीज़ जो है रोकती है कि लोग पीएम केयर्स में डोनेट नहीं कर सकते। चौथी बात ये कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस की गई हैं क्या उन्हें पीएम केयर फंड से एनडीआरएफ में, यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और आखिरी सवाल यही था कि क्या पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि क्या उसे ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए जाएंगे। तो इस सब के जवाब में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिज़ास्टर प्लान जो है वो सफिशिएंट है कोविड-19 के लिए, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ जो कोविड-19 महामारी से पहले सेट किए गए थे वो इस कोविड-19 की महामारी से डील करने के लिए भी काफ़ी हैं। तीसरी बात ये कही कि केंद्र सरकार जो है वो एनडीआरएफ का इस्तेमाल कर सकती है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती कि वो पीएम केयर फंड में डोनेट ना करें। और पीएम केयर फंड जो है पीएम केयर्स एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसके पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो इस बेंच में जिसने ये मामले को सुना, इस पिटिशन को सुना, उसमें जो है अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह थे। और साथ ही में जो है ये पिटिशन फाइल की गई थी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट प्रशांत भूषण। इस पिटिशन में ये कहा गया कि जो पीएम केयर्स फंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ्रॉड है, और ये जानने की कोशिश की गई कि जो पैसा इकट्ठा किया गया है क्या कानूनी तौर पर सही तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, क्या नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड होने के बावजूद पीएम केयर्स क्यों बनाया गया। ये सारी बातों को जो है इस पिटिशन में जो है पूछा गया था, और ये कोशिश की गई थी कि जो पीएम केयर्स में पैसा इकट्ठा हुआ है उसे या तो एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र किया जाए या उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो। अब ऑडिटिंग को लेकर भी मैं आपको ये बता दूं कि पीएम केयर्स जो है क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक अथॉरिटी से नहीं कहा गया है, तो इसे जो है कोई भी प्राइवेट ऑडिटर ऑडिट कर सकता है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के इसे ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में ये भी मालूम चला कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो थे वो भी इस मामले में जो है पेश हुए, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो पीएम केयर में की जाती हैं उसे एलिजिबल किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेनिफिट्स के लिए, तो इंसेंटिव मिल गया है सभी बिजनेसेस को और कॉर्पोरेट हाउसेस को कि वो एनडीआरएफ की जगह जो है वो पीएम केयर्स में डोनेट करें। तो ये एक बात कही गई, और साथ ही में ये भी कहा गया कि जो पीएम केयर फंड है उसके ना ट्रांसफ़र होने के लिए जो एफिडेविट सरकार की तरफ से पेश की गई वो ये पेश की गई कि ऑलरेडी एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो है वो एग्जिस्ट करता है सेक्शन 46 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और उसमें जो है ऑलरेडी बजटरी प्रोविजन के हिसाब से फंड्स रखे गए हैं। आम आदमी अगर चाहे तो वो एनडीआरएफ में ऑलरेडी डोनेट कर सकता है, इसीलिए पीएम केयर फंड से जो पैसा है एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने का मुद्दा सामने नहीं आता। साथ ही में जहाँ तक बात है आरटीआई की,
क्योंकि ये सवाल भी आम लोग भी, एक्टिविस्ट भी उठा रहे थे कि आखिर पीएम केयर्स फंड क्यों आरटीआई के दायरे से बाहर है। तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि क्योंकि ये जो पीएम केयर फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसके चलते ये आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है, जिसकी वजह से अब कोई चाहे भी तो आरटीआई डालकर जो पीएम केयर्स है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। इसका साफ मतलब ये है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड दोनों दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एक पब्लिक अथॉरिटी है, आरटीआई के दायरे में आता है, दूसरा जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आरटीआई के दायरे से बाहर है। एक को ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, दूसरे को कोई भी प्राइवेट ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर सकता है। और साथ ही में ये सरकार का डिसीजन है, अगर सरकार चाहे तो पीएम केयर से पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर सकता है, इस बात की इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन ये भी कहता है कि कोई बंदिश नहीं है सरकार के ऊपर कि वो जो पैसा पीएम केयर फंड में इकट्ठा किया गया है उसे एनडीआरएफ में डाले। दूसरी बड़ी बात यही कि ऑलरेडी जो बजट रखा गया है, ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ रखे गए हैं कोविड की महामारी आने से पहले, उसको कहा है कि वो बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत जो है नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। साथ ही में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़े मामले की हेयरिंग हो रही है फाइनल सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होने हैं बच्चों के, उसको लेकर, क्योंकि यूजीसी ने कुछ कहा था और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग फैसले लिए, जिसके चलते जो है कंफ्यूजन बन गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की भी हेयरिंग हो रही है। जैसे ही कोई फैसला आता है आप तक वो खबर भी जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज।